गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू क्लास में, जिसमें आज हम साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो है बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले से, ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दी। ठीक है, तो उसने ए ने बी को 2500 रुपए दिए और उसी समय सी को कुछ राशि दी। तो सी की राशि यहाँ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 7% पर ही दी। ठीक है, अब ये समझना, यहां से आप उधार दी। यदि 4 वर्षों के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर, यानी दोनों से, बी से कितना ब्याज मिला और सी से कुल मिलाकर 1100 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हो, तो सी को उधार दी गई राशि बतानी है कितनी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं टोटल उसने पैसे कितने दिए थे, 2500। किसको, बी को, यानी ए ने बी को कितने पैसे दिए थे, 2500। ठीक है, इतना पता है हमें। ठीक है, और सी की हमें निकालनी है कि सी को कितने राशि दी उसने, ये निकालना है। और उसने दिया है कि 7% वार्षिक दर है और 4 साल तक ब्याज लगा है। तो अगर 7% 4 साल तक लगता है तो 7 चौक 28% ब्याज मिला होगा। टोटल ब्याज कितना मिला होगा, 28। जबकि हमें क्या बोल रहा है कि दोनों से मिलाकर कितना ब्याज मिला है, 1120। तो इस 1120 को अगर मैं 28 से भाग करता हूं और गुणा किससे करता हूं, 100 से, तो यहां से प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल निकालने के लिए, और दोनों का निकलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का ब्याज है, ये दोनों से मिला हुआ ब्याज है, तो राशि भी दोनों से मिलेगी। ये कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा आपका 28 से कितनी बार जा रहा है, 4, लगभग ये समझो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3, ये 4 बार यानी 40। यानी टोटल यहां से जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4000। टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 4000 यहां से। ठीक है, और उसमें से 2500 उसने किसको दिए हुए हैं, बी को, तो अगर वो 2500 घटा दे तो बाकी 1500 उसने किसको दिए होंगे, सी को। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल आया है दोनों को उधार दी गई राशि आई है, उसमें से 2500 उसने किसको दे रखा है, बी को, तो बाकी किसको दिए होंगे, सी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कितने वर्षों में 12% वार्षिक की दर से 3000 रुपए पर का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। यानी 3000 रुपए पर कितना हो जाएगा, 1080 क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। और ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 12% की दर से। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में कभी ब्याज पे तो ब्याज मिलता नहीं, तो आप अगर 3000 का 12% निकालते हो तो हमें पता चल जाएगा कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 12 तिया कितने होते हैं, 36, यानी 360 रुपए ब्याज मिल रहा है। एक साल में कितना है, 360, अगले साल फिर 360, यानी 720, और फिर 360 करोगे, यानी 3 साल में, या इसको ऐसा कर लेते हैं, ये जो टोटल ब्याज है एक साल में इतना मिल रहा है, ये 3 साल ये टोटल ब्याज है, इसको काट लो इससे। ठीक है, तो पता चल जाएगा 3 बार कट रहा है, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3 साल। ठीक है, यानी नॉर्मली हमें कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, 12% की दर से 3000 का जब मैं एक साल का ब्याज निकाल लूंगा तो 360 निकलेगा। टोटल ब्याज इतना है, तो मैं इसे टोटल सपोज करो कि 500 ब्याज है और एक साल में कितना मिल रहा है, 100, तो आप बता नहीं सकते कि 5 साल का ब्याज है, या तो इससे भाग कर लो तब भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया है, बस इसमें और कुछ नहीं किया भाई। तीसरा क्वेश्चन, वह राशि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में इतने का अंतर है। ठीक है, यानी किसी राशि, कोई राशि है, उस राशि का हमें पता नहीं है। ठीक है, कोई भी राशि है, उस पे 5% की दर से अगर 3 साल का ब्याज लोगे या 4 साल का ब्याज लोगे, ठीक है, दोनों 5% की दर से है, ये भी 5% की दर से है, ये भी 5% की, बस समय अलग अलग है, तो जो ब्याज का अंतर मिलेगा इतना मिलेगा। तो हमें पता है साधारण ब्याज में हमें क्या करना होता है, पहले 3 साल का 5 या 15% मिल जाएगा। देखो, अगर मैं पहले 3 साल का ब्याज निकालने की कोशिश करूंगा तो 15% ब्याज मिला होगा। ठीक है, और 4 साल का मैं अगर 5% निकालता हूं तो ब्याज कितना मिला होगा, 4 पंजे 20% ब्याज मिला होगा। तो इनका अंतर कितना है, 5%, क्योंकि 3 साल में 15% ब्याज मिलेगा और 4 साल में कितना मिलेगा, 20%। तो कितना आ गया भाई, 5% इसका अंतर आ गया, जबकि अंतर कितना दिया हुआ है, 42। तो हाँ, जो ये हमारा 5% इसके 42 के बराबर है। ठीक है, तो हमें तो 100% निकालना है, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। इससे काट लो कितनी बार जाएगा, ये 20 बार।
ठीक है, 0 पहले से बढ़ा लो आप, और ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 यानी 840 रुपए। ठीक है, इस तरीके से करना है, पहले इसकी गुणा कर ली फिर ये, और इनका अंतर यहीं से देख लिया। प्रतिशत में हमारे पास अंतर आ गया 5%, जबकि अंतर दिया हुआ है 42, तो 5 बराबर किसके है 42 के, तो 100 करने के लिए 20 की गुणा, तो इसलिए 20 की गुणा इसमें कर दी। ठीक है, यानी इसको हल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ए ने कोई राशि 8% पर उधार ली तथा आगे बी को वही राशि उसने 12% पर उधार दे दी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि ए ने किसी से कोई राशि ली, राशि कुछ भी हो सकती है, 8% पर ए ने ली। ठीक है, और ए ने तुरंत उसी समय बी को दे दी, वो कितने पे 12% पे, यानी अगर यहां से हम देखें तो 4% का लाभ कमा रहा है कौन, ए। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो बी को राशि उधार दे दी 12% पर, और 12 साल बाद, ठीक है, तो यानी 12 साल में उसे टोटल कितने का लाभ मिला है, उसे 9600 रुपए का लाभ मिला। ठीक है, यानी 12 साल में उसने 9600 रुपए कमा लिए भाई। ठीक है, तो लाभ मिला है, राशि ज्ञात करो। अब आप एक चीज समझना जरा, यहाँ पे 8% वो पे ले रहा है, 12% पे दे रहा है, यानी हर साल उसे 4% का लाभ हो रहा है। तो 12 साल तक उसे कितना लाभ हुआ होगा, अगर 4 का लाभ हो रहा है 12 साल तक हो रहा 12 चौक 48 का लाभ मिलेगा, 48%, क्योंकि एक साल में उसे 4% लाभ मिल रहा है ना, या 4 मान लो तो कितना 48, यानी 48% किसके बराबर है, क्योंकि टोटल लाभ हमारे हिसाब से 12 चौक 48 है और क्वेश्चन के हिसाब से 9600 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9600 को इसके लाभ 48 के रखेंगे और गुणा किससे करेंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। जब भी प्रिंसिपल निकालना हो तो 100 से ही गुणा करते हैं। और वैसे भी आप समझना, ये 48% 9600 के बराबर है, तो हमें तो पूरा 100% चाहिए ना, क्योंकि राशि हमेशा 100% होती है। तो 48 दूनी 96 होते हैं भाई, है ना, 48 दूनी कितने होते हैं 96, 2 जीरो इसके साथ है और 2 जीरो उसके, यानी जो प्रिंसिपल था वो 20,000 था। ठीक है, इस तरीके से हमने इस चीजों को देखा है, और ये चीजें आपको पेपर में जरूर कामयाब, मतलब आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनसे मिलने वाला है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।